अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मुकीम कंपनी एट अप्रैल 30, 2015 फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए। रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड है प्रीपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जस्ट प्रिपेयर करनी है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आए उसका फॉर्मेट बनाते हैं। मुकीम कंपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ 30 अप्रैल 2015। पर्टिकुलर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, सबसे पहले हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए अनएडजस्टेड बैलेंस चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो बैलेंस की है ऑन अप्रैल 30। बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट of rupees 8,500 and Cashwood had a balance of rupees 13,650 rupees। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सिंपल नहीं है, ओवरड्राफ्ट में दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 10,000 का चेक दिया किसी को कि आप मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लीजिएगा। भाई वो बंदा गया 10,000 रुपये विड्रॉ करने, इनके मुकीम कंपनी ने कहा ठीक है। अब मुकीम कंपनी का जो अकाउंट है उसमें 10,000 ही नहीं है, सिर्फ 5,000 है। अगर ये बहुत अच्छे ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और इनका बहुत सालों से वो अकाउंट जो है वो ओपन है, तो बैंक वाले एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता जितने का आपने चेक दिया है, तो बैंक और ओवरड्राफ्ट वो बैंक वाले क्या करते हैं कि उतनी अमाउंट जो है वो उसमें इंक्लूड करके आपका चेक जो है वो डिसऑनर होने से बचा लेते हैं। ठीक है ना। अगर देखें डिसऑनर हो जाता है, ज़्यादातर क्या होता है कि आपने चेक दिया 10,000 का, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। लेकिन अगर जिसके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है उसका चेक डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक वाले जितनी भी कमी होती है पैसों की उतने पैसे वो मिला के और चेक जो डिसऑनर होने से बचा लेते हैं। जो भी अमाउंट होती है, जो भी विड्रॉ करने आया होता है उसको उतने पैसे दे देते हैं। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, जो बहुत सालों से जिनका अकाउंट खुला हुआ है शायद उन लोगों को मिलती है। ठीक है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसे जो हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस आपने ले लिए, ये आपको आगे चल के अदा करने होते हैं। ठीक है, इसलिए ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के जब उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे जो बैंक वालों ने दिए हैं वो उनको रिटर्न करने होते हैं। इसलिए ओवरड्राफ्ट जो है एक फैसिलिटी, वो ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी भी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक लायबिलिटी भी है। सो यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो हो रहा है वो है 8,500 का, लेकिन ओवरड्राफ्ट में इट्स मीन कि ये 8,500 इनके नहीं है। ये बैंक वालों ने उन्हें एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर 8,500 का चेक अगर आप किसी को देते हैं तो हम उतने पैसे उनको दे देंगे, और जब आपके पास आए जब आप दे दिएगा, अपने अकाउंट में जो वो डाल दिएगा पैसे। तो ओवरड्राफ्ट में जब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है तो वो हमें माइनस में रखना होता है, हम उसको पॉजिटिव में नहीं रख सकते, क्योंकि ये पैसे हमारे ये पैसे हमारे अपने नहीं है, ये बैंक की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब हमने बैलेंस रखा अनएडजस्टेड, तो कैश बुक का बैलेंस 13,650 रुपीज़, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव था। लेकिन हमने पासबुक का बैलेंस 8,500, वो हमने नेगेटिव में रखा। ठीक है, वो हमने नेगेटिव में रखा। ओवरड्राफ्ट में जब भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा वो हम नेगेटिव में ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंसेस हो गए। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट की। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमेशा पासबुक में ऐड होता है, ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट, पासबुक में हमने उसको ऐड कर लिया 80,000 से। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन है a डेबिट मेमो ऑफ 1,500 accompanied in the bank statement for local rent. The bank had erroneously charged these to Mukim company instead of Mukim Bros. एक डेबिट मेमो था 1,500 का लोकल रेंट के लिए। ठीक है, लैंड वो लोकल रेंट के लिए जो है वो 1,500 का डेबिट मेमो था, जो कि किसका था? मुकीम ब्रोस का, और चार्ज किससे कर लिया? गलती से मुकीम कंपनी का। ठीक है, मुकीम कंपनी का ये 1,500 का एक लोकल रेंट था, जो कि एक एक्सपेंस था जो कि हमें अपने पास से लेस करना था। लेकिन ये हम जब लेस करते जब मुकीम कंपनी का अपना होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गलती से मुकीम कंपनी में चार्ज कर लिया, जबकि ये मुकीम ब्रोस का था। तो जब जो पैसे हम गलती से अपने पास से लेस कर लेते हैं, फिर जब हमें ये गलती पता चल जाती है तो फिर उन पैसों को हम दोबारा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लोकल रेंट था ये एक एक्सपेंस था जो कि मुकीम कंपनी का नहीं था, वो मुकीम ब्रोस का था, और 1,500
खामे हमने अपने पास से जो है वो पासबुक ने जो अपने पास से लेस कर लिया, सो हम अब उसको ऐड कर देंगे दोबारा। लेकिन इसकी जो यहाँ पे पर्टिकुलर में जो वर्डिंग लिखी है वो इस तरीके से लिखी है, ऐड लोकल रेंट एरर बाय बैंक। यहाँ पे लिख देंगे कि ये बैंक से गलती हुई है 1500 की, जो कि गलती से लेस हो गए, सो हमने दोबारा इसे ऐड कर लिया। ठीक है, थोड़ी घुमा फिरा के भी ट्रांजेक्शन आती हैं जिनको समझना होता है, सिंपल सिंपल नहीं दे देते, ज़्यादातर तो इसमें थोड़ी घुमा फिरा के ही आती हैं। 4 ट्रांजेक्शन जो है वो है द बैंक चार्ज 100 फॉर सर्विसेज के लिए, बैंक ने चार्ज करा 100 सर्विस के लिए, कोई सर्विसेज वगैरह हैं जिनके लिए 100 चार्ज किया। तो ये चार्जेस हैं, जो भी तरह की चार्जेस होंगी वो सब लेस होती हैं कैश बुक से। तो ये बैंक सर्विस चार्जेस हैं इसलिए लेस होंगी, तो हमने यहाँ पे लेस बैंक सर्विस चार्जेस 100 कैश बुक। ठीक है, जो भी सर्विसेज चार्जेस होंगी वो कैश बुक से लेस होंगी। 4 ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है हमारी 5 ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग चेक ₹48,000। आउटस्टैंडिंग चेक अनप्रेजेंटेड चेक की तरह होता है जो कि पासबुक से लेस होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा लेस आउटस्टैंडिंग चेक 48,000 से हमने पासबुक से लेस कर लिया। इसके बाद है 6 ट्रांजेक्शन, आर डायरेक्ट रिमिटेंसेस इन बैंक अकाउंट 8,000 बाय अ कस्टमर। एक डायरेक्ट रिमिटेंसेस है, रिमिटेंसेस का मतलब है कि कैश वगैरह भेजना। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कैश भेजा गया इन बैंक अकाउंट में 8,000 का कस्टमर की तरफ से। तो कस्टमर की तरफ से कैश जो है वो भेजा गया है, तो इट्स मीन हमें आया है कैश। ठीक है ना, 8,000 का, तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट की तरह है जो कि कैश बुक में ऐड होगा। एड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 8,000। इसके बाद 7 ट्रांजेक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट हुआ है बैंक से। बैंक मतलब डिविडेंड जो है वो कलेक्ट कर चुका है 3,000 का, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, कैश बुक। तो कैश बुक में जो है ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये कलेक्शन है। तो कलेक्शन जितनी भी तरह की होती हैं वो कैश बुक में ऐड होंगी। तो ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 3,000। ठीक है, 8 ट्रांजेक्शन है एंड ये लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी। आ चेक ऑफ 720 रुपीज ऑफ अजीम डिपॉजिट इन द बैंक एरनेजली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 270 रुपीज। ठीक है, अब देखें एक चेक था जो कि 720 का था अजीम का। ठीक है ना, वो डिपॉजिट हुआ था बैंक। अब अजीम ने डिपॉजिट कराया हमारे बैंक अकाउंट में, तो इट्स मीन कि ये कस्टमर होंगे, हमने सेल्स वगैरह की होगी, इन्होंने पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट कराए 720 रुपए। लेकिन बैंक कैश बुक में गलती से जो रिकॉर्डेड है वो कितने हैं, 270 रुपए। ठीक है ना, अब देखिए ज्यादा अमाउंट है, ये हमें ये ऐड करनी चाहिए थी। ठीक है, जो भी कस्टमर हमें चेक देता है वो अमाउंट कैश बुक में ऐड होती है। तो कैश बुक में 270 ऐड किए हैं, मतलब कम ऐड किए हैं, और जो बाकी की अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ऐड की ही नहीं, तो वो अब ऐड होगी। ठीक है, तो ये भी गलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐड एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, कि ये गलती जो है ये बिजनेस रिकॉर्ड में है कि 720 रुपीज़ ऐड करने थे जो कि 270 रुपीज़ ऐड किए हैं। तो जब हमने दोनों अमाउंट को माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट जो वो है 450 रुपीज़ जो कि ऐड नहीं थी, सो हमने अब उसको ऐड कर ली। सो हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं एंड अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हमारा सेम आना चाहिए, देखते हैं बैलेंस सेम आता है। ये थे 13,650 रुपीज़, उसमें माइनस करें हमने 100, फिर ऐड करें 8,000, फिर ऐड करें 3,000, फिर ऐड करें 450 रुपीज़। सो ये आया 25,000। अब हम करेंगे पासबुक। पासबुक का बैलेंस माइनस में था तो माइनस में रखेंगे 8,500, फिर उसमें ऐड कर देंगे 80,000, फिर उसमें ऐड कर देंगे 1,500, लेस कर देंगे 48,000। सो हमारा जो बैलेंस आया है इसका वो 25,000। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम है, इक्वल है 25,000 25,000। ये बैलेंस जो है वो एडजस्टेड कहलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमसे सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मांगी गई थी एंड इसकी ट्रांजेक्शन जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, समझने वाली थी, और वो मैंने आप लोग को समझा दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा टॉपिक 7 का वो कंप्लीट हो गया है।